नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दवाओं की बिक्री को बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को दिए जाने वाले गिफ्ट गैर कानूनी। राजस्थान के गहलोत सरकार का प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, फिर लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। पश्चिम बंगाल सरकार की पहल, प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए खुली जगहों पर शुरू की जाएगी क्लासेज। यूपी के सीएम योगी का बड़ा ऐलान, आवारा पशुओं को गोद लेने वाले किसानों को हर महीने देंगे 1000 रुपए। करंट कॉस्ट से आधी कीमत पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को कर पाएंगे चार्ज, आईआईटी रिसर्चर ने पेश की नई तकनीक। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए 4 जिलों में जल्द ही शुरू होगा वैदिक पेंट का प्लांट, सरकार ने बनाया प्लान। कोविड को मात देगा बैक्टीरिया, शरीर में बैक्टीरिया पहुंचकर कोरोना का असर घटाएगा, रिसर्च में वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी। जियोपॉलिटिकल टेंशन से ऑल टाइम हाई पर पहुंची एल्यूमिनियम की कीमत, रोजमर्रा के ये सामान हो सकते हैं महंगे। राजस्थान के पशुपालकों के लिए बड़ा तोहफा, दूध बेचने पर 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान देगी सरकार। यूएसए आइडिया चुरा चीन ने तैयार किया दुनिया का पहला बॉडी शील्ड, टैंकों को तबाह करने वाली गोलियों को झेलने में है सक्षम। शताब्दी और वंदे भारत ट्रेन में यात्री नहीं होंगे बोर, मनोरंजन के लिए रेलवे ने किया खास इंतजाम। देश में प्लास्टिक वेस्ट कम करने की पहल, खाने के पैकेट बनाने में इस्तेमाल होगा रिसाइकिल्ड प्लास्टिक, एफएसएसआई ने जारी किया आदेश। सीएम शिवराज आज करेंगे बेघर लोगों के घर का सपना पूरा, 50,000 पीएम आवास में कराएंगे गृह प्रवेश। अगस्त महीने से शुरू होगी सिंगल साइन ऑन सर्विस, योजनाएं केंद्र की हो या राज्य सरकार की, सिर्फ एक डिजिटल प्रोफाइल से मिलेगा सबका फायदा। बिहार में अब हेलीकॉप्टर से शराब की भट्टियों का पता लगाएगी उत्पाद विभाग की टीम, शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए पहल। अब फुली वैक्सीनेटेड होना काफी नहीं, 2 डोज के बाद भी ओमिक्रॉन संक्रमण पहुंचा सकता है अस्पताल, इससे केवल बूस्टर डोज ही बचा पाएगा। राजस्थान में 85 लाख किसानों का पहला कृषि बजट, किसानों के लिए 1000 ड्रोन खरीदेगी सरकार, भूमिहीन कृषि मजदूरों को 5000 रुपए की सहायता। हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत, 1 साल बढ़ाया गया प्रोविजनल एफिलिएशन। खाने के तेल की फिर उछल सकती है कीमतें, रूस यूक्रेन विवाद बन सकता है कारण। एमपी बोर्ड ने 5वीं 8वीं कक्षा की परीक्षा के लिए जारी की गाइडलाइन, 1 अप्रैल से शुरू होंगे एग्जाम। साइलेंट किलर है कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, सीजेआई बोले इससे ठीक होने में लगता है लंबा समय। वेतन पाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएफ में 5 लाख तक जमा करने पर टैक्स छूट दे सकती है सरकार। दुश्मन पर रहेगी पैनी नजर, भारतीय सेना में शामिल किए गए मिनी ड्रोन। जैविक उत्पादों के निर्यात में 51% की बढ़ोतरी, 2030 तक फल और सब्जी बाजार में 10% एक्सपोर्ट का लक्ष्य। राहुल ने साधा योगी सरकार पर निशाना, कहा यूपी में 5 साल में 16 लाख युवा हुए बेरोजगार। क्रिप्टो के विज्ञापनों को लेकर नियम होंगे सख्त, देनी होगी उत्पाद से जुड़े सभी जोखिमों की जानकारी। अमित शाह ने जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया, कहा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द होंगे, राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। रूस यूक्रेन तनाव से भारत के लिए बढ़ेगी मुश्किलें, तेल गैस की कीमतों में आगे और तेजी संभव, रिपोर्ट। मत्स्य पालन व डेयरी पर सरकार का विशेष ध्यान, किसानों को होगा लाभ और लोगों को मिलेगी पोषण सुरक्षा। अब राजस्थान में भी मिलेगी मुफ्त बिजली, 1 करोड़ 18 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा फायदा। अब ओमिक्रॉन से टूटकर बने नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता, 40 देशों में मिले 8000 केस, फिर बढ़ सकता है दुनिया के लिए खतरा। वैक्सीनेशन के मामले में महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, आधी आबादी की सजगता से टॉप 5 राज्यों में शामिल हुआ बिहार। सीएम योगी ने गाजियाबाद में घर घर जाकर किया प्रचार, बोले जमीन पर कब्जा करने वालों पर चलेगा बुलडोजर। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से कश्मीर में नेशनल हाईवे बंद, कई उड़ानें रद्द, यूनिवर्सिटी में आज की परीक्षाएं स्थगित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का समाजवादी पार्टी पर निशाना, बोले 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे कि ईवीएम बेवफा है। यूपी में साक्षी महाराज का बड़ा बयान, कहा कानून बनाकर पूरे भारत में हिजाब पर बैन लगाना चाहिए।
एयरफोर्स की बढ़ी ताकत, भारत पहुंचे 3 और राफेल लड़ाकू विमान, 36 में से 35 की हो चुकी है डिलीवरी। रक्षा मंत्रालय, सैनिक स्कूल सोसाइटी की मान्यता के लिए 230 स्कूलों ने किया आवेदन, एक स्कूल एक खेल नीति होगी लागू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, एसपी बीएसपी ने उत्तर प्रदेश को बनाया आतंकवाद का हॉटस्पॉट। मुंबई का पहला सेफ स्कूल जोन प्रोजेक्ट हुआ सफल, 93% बच्चों ने कहा सड़कों पर चलना पहले से सुरक्षित और सरल। हिजाब समर्थकों को हाई कोर्ट का झटका, चीफ जस्टिस बोले यूनिफॉर्म लागू हो तो पालन करना चाहिए। खेती में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उठाए बड़े कदम, किसानों को होगा सीधा फायदा। केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए में 3% बढ़ोतरी की संभावना, सैलरी में होगा 20,000 से अधिक का फायदा। वोटिंग के बाद भी पंजाब कांग्रेस में रार जारी, सांसद बोले सिद्धू के चलते छोड़ गए बहुत से नेता। वैज्ञानिकों ने खोजा मौत के बाद जीवन का रहस्य, दिल की धड़कन थमने से पहले दिमाग में आता है भूचाल। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा देश के 4 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेल दिया। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो यूपी के सीएम योगी का बड़ा ऐलान, आवारा पशुओं को गोद लेने वाले किसानों को हर महीने देंगे 1,000 रुपए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच आज सीएम योगी ने अमेठी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि अगर भाजपा सरकार बनाती है तो उन किसानों को हर महीने 900 से लेकर 1,000 रुपए देगी, जो आवारा पशुओं को गोद लेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि हमने अवैध बूचर खानों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। मैं वादा करता हूं कि हम गौ माता का वध नहीं होने देंगे, जबकि हम किसानों के खेतों को आवारा पशुओं से भी बचाएंगे। योगी ने साथ ही वादा किया कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो आवारा पशुओं को गोद लेने और उनकी देखभाल करने वाले किसानों को हर महीने 900 रुपए से लेकर 1,000 रुपए दिए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान के पशुपालकों के लिए बड़ा तोहफा, दूध बेचने पर 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान देगी सरकार। जी हां, राजस्थान सरकार कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा देने में जुट गई है। पहली बार अलग से पेश किए गए कृषि बजट में सीएम गहलोत ने पशुपालकों के लिए कई अहम ऐलान किए। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना को और लोकप्रिय बनाने की कोशिश की गई। राज्य सरकार ने सहकारी दुग्ध उत्पाद संघों में दूध की सप्लाई करने वालों को 5 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान देने का ऐलान किया है। इससे प्रदेश के करीब 5 लाख पशुपालकों को 500 करोड़ रुपए का लाभ होगा। इस योजना के तहत अब तक किसानों को 2 रुपए प्रति लीटर अनुदान मिलता था। अब अनुदान की रकम में वृद्धि की जा रही है, जिससे गाय भैंस का पालन करने वालों को दूध का अच्छा दाम मिल सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब राजस्थान में मिलेगी मुफ्त बिजली, 1 करोड़ 18 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा फायदा। जी हां, गहलोत ने आमजन के लिए बिजली उपभोग को लेकर आज कई बड़े ऐलान किए हैं। सीएम ने कहा कि अब राज्य में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा बजट में यह भी प्रस्ताव दिया गया है कि राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि 300 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को स्लैब के हिसाब से छूट दी जाएगी। सीएम ने आज कहा कि कोरोना काल में सभी वर्ग के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। मैं अल्प आय वर्ग के साथ साथ समस्त 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दवाओं की बिक्री को बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को दिए जाने वाले गिफ्ट गैर कानूनी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दवा कंपनियों द्वारा दवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टरों को फ्री में गिफ्ट देना कानूनी तौर पर पूर्ण रूप से अपराध है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को प्रोत्साहन देने के नाम पर आयकर अधिनियम के तहत कटौती संबंधी कंपनी की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने दवा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों को दिए जाने वाले मुफ्त उपहारों के एवज में उनके नुस्खे में हेर फेर को बड़े सार्वजनिक महत्व और चिंता का विषय करार दिया। दवा कंपनियों द्वारा उन्हें सोने के सिक्के, फ्रिज, LCD टीवी जैसे उपहारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं तक की पेशकश की जाती है। दवा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों को उपहार देना कानून के दायरे में प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने से पूरी तरह से सार्वजनिक नीति को प्रभावित करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड को मात देगा बैक्टीरिया, शरीर में बैक्टीरिया पहुंचकर कोरोना का असर घटाएगा। रिसर्च में वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी। जी हां, कोविड-19 से जूझने वाले मरीजों में बैक्टीरिया कोरोना वायरस के असर को मात देगी और रिकवरी को तेज करेगी। यह दावा एक रिसर्च में किया गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ऐसे बैक्टीरिया जो शरीर को फायदा पहुंचाते हैं उन्हें गट बैक्टीरिया कहा जाता है।
खास तरह के सूप और कैप्सूल के जरिए शरीर में इनकी संख्या को बढ़ाकर कोविड-19 रिकवरी को तेज किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने कोविड से जूझने वाले 16 से 60 साल की उम्र वाले 300 मरीजों पर रिसर्च की। इनमें से 50% मरीजों को प्रोबायोटिक कैप्सूल दिया गया, 50% का सामान्य इलाज चला। रिसर्च रिपोर्ट में सामने आया कि जिन 50% मरीजों को प्रोबायोटिक कैप्सूल दिया गया था उनमें 1 महीने के अंदर लक्षण पूरी तरह से दिखना बंद हो गए थे। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।